बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन CS 601 25 जून इसकी लास्ट डेट है। 26 को भी जमा करवा सकते हैं, 26 जून को भी जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको हैमिंग डिस्टेंस और चेक सम ये दो काम करने हैं। आपको जो पहला सवाल दिया हुआ है उसके ऊपर आते हैं। यूज़र नीड टू सेंड 5 ग्रुप्स ऑफ 4 बिट के 4 ग्रुप्स हमने सेंड करने हैं। चेक सम एक टेक्निक है एरर फाइंड आउट करने की नेटवर्क में। इसके अलावा भी होती हैं, ये प्लस करके यानी सम करके टेक्निक है। एक डिवीजन वाली भी होती है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। चेक सम तो मेरा ख्याल आपके पैदा होने से पहले इस्तेमाल होती थी, मतलब CDs के अंदर भी होती थी, DVDs के अंदर भी होती थी। नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड करने के लिए भी चेक सम यूज़ होता था। लेकिन अब तो चेक सम नहीं है, अब तो कोई और ही डिवीजन बेस या उससे भी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं। अब तो नेटवर्क के ऊपर उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि कोर्स पुराना है, टेक्निक्स पुरानी हैं, तो आपको पढ़ाई जा रही हैं। 4 बिट्स करके हमने भेजनी होती हैं। ये चेक सम होता है, ओरिजिनल डाटा के साथ अटैच किया जाता है। और जो इसका सम होता है वो हर डाटा के पीस के साथ अटैच कर दिया जाता है। यानी हमने अगर 8 बिट्स भेजनी है तो ये साथ में 4 बिट्स और भी जाएंगी। तो ये जो 4 बिट्स होती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, ये 4 बिट का चेक सम है। 16 बिट्स का भी चेक सम होता है। तो चेक सम को क्या करते हैं, वो दोबारा जिसके पास पहुंचा उसको दोबारा वो री इंजीनियरिंग करके वापस ओरिजिनल हालत में लेके जाता है। तो अगर वही आंसर निकले जो सेंडर ने भेजा है तो उसको वो वेरीफाई करते हैं, हाँ जी दोनों साइड सेम सम बना है, तो इसलिए ये डाटा करेक्ट है। तो अगर बीच में एक भी बिट का एरर आ जाए तो उसको कहते हैं कि ये 1 बिट एरर है। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे 2 बिट एरर बोलते हैं। यू नीड टू कैलकुलेशन 4 बिट चेक सम 5 ग्रुप्स हैं। इनको हमने बाइनरी एडिशन करना है। 0 और 1 1 आएगा, 0 और 1 1 आएगा, 1 और 0 1 आएगा। हमने 4 बिट ही बनाना है आंसर, तो यहाँ 5 नहीं बना, कोई कैरी नहीं है, तो इसलिए इसके साथ नो ओवरफ्लो है। लिखना तो लिख दे, नहीं तो यही हमारा आंसर है 0 1 1 1 पहले स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट हमने ये आंसर और वहाँ से ग्रुप में से नेक्स्ट बिट कॉपी कर लेनी है, ये वाली। ये पहले 2 को जमा किया, फिर ये तीसरे ग्रुप को ऐड करना है। तो ये हमारा आंसर आया था 0 1 1 1 और तीसरा ग्रुप जो था वहाँ से 1 0 0 0। अब ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, यानी जमा करते जाना 0 1 1। तो ये दूसरे में भी नो ओवरफ्लो है। अब हम सारे चारों 1 हैं और जो नया ग्रुप है ग्रुप नंबर 4 उसको भी देख के आते हैं। 1 0 0 1 है, तो उसको 1 0 0 1 को इसमें जमा करेंगे तो पहले ही 1 1 2 बन जाएगा, तो उसका 0 लगेगा और 1 आगे चला जाएगा, यानी कैरी आ जाएगा। 1 1 2 होता है, 2 की बाइनरी होती है 1 और 0। 1 और 0 यानी 0 हम यहाँ लगाएंगे, 1 आगे ले जाएंगे, तो फिर 1 और 1 2 हुआ, फिर 0 नीचे आएगा और फिर 1 आगे चला जाएगा। 1 और 1 फिर जो है वो 0 आएगा और 1 आगे चला जाएगा। इसी तरह एंड पे 3 1 हो जाएंगे, तो 1 1 1 तो 3 बन जाएगा। 3 की जो बाइनरी होती है वो जो है वो 1 और 2 यानी ये 2 होते हैं, यानी 1 1 आ जाएगा, तो वो लगा देंगे बाकी ज़ीरोस। तो ये बाइनरी एडिशन आपको आनी चाहिए, फिर ही है। यानी 3 की बाइनरी होती है 1 1, तो वो आ गया। 2 की बाइनरी होती है 1 0, तो 0 हम लगा देते थे, 1 ऊपर ले जाते थे। तो आप पता नहीं आपको समझ आएगी कि नहीं। 5 डिजिट हमें चाहिए भी नहीं, 5 बिट चाहिए भी नहीं, 4 बिट चाहिए, तो ओवरफ्लो को हम हैंडल करेंगे। नो राउंड द ओवरफ्लो कैरी। तो टेक लोअर 4 बिट्स, जो ये वाली 4 होती हैं इसको हम अलग कर लेते हैं ये, और फिर ये 1 से पहले 0 0 0 लगा लेते हैं ताकि इसको भी 4 बना लिया जाए। तो दोनों को जमा किया तो हमारे पास आया 1 0 0 1। तो ये हमारा एडिशन 3 यानी ग्रुप 4
ऐड करने पे हमारे पास ये आंसर आएगा। और फोर्थ एडिशन रिज़ल्ट प्लस ग्रुप 5, तो ये जो रिज़ल्ट आया था 1001 और ये 1100, 1 इधर आ गया, 1 0, तो 1 एज इट इज़ आ गया, 0 एज इट इज़ आ गया, और 1 0 भी एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट है 1 और 1, वो उसमें हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। 1 0 0 0 0 0 0 1 1, ये 101 तो आ गया, और ये जो 1 और 1 है ये 2 बनेगा, तो ये आखिरी उसके लिए है 1 1, तो ये 2 बनेगा। 2 की बाइनरी जो है वो 1 और 0 है। बाकी आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है 1 0 और 1, ये बाकी सारा 101 ऐसे ही आ जाएगा, यानी ये 5 है। और फिर वो अभी हमारा ये आंसर पूरा नहीं हुआ, हमने इसको 5 बिट्स को फिर अलग करना है, यानी ये वाला हिस्सा अलग कर लेना है 0 1 0, और फिर 1 इसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारा यानी ऐड अब फिर दोबारा करेंगे, तो इसमें एडिशन में इसको थोड़ा सा, यानी इसको हम अगर ऐसे कर लें, इसके अंदर 1 और 1 ये 2 बन जाएगा, ये वाला 1 और ये 1 2 का 0 लगा, 1 ऊपर गया, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट 0 1 एज इट इज़ आ जाएगा। मैं इस एडिशन की बात कर रहा हूँ। ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, यानी इस 1 को और ये वाला 1 जब जमा करेंगे तो 2 होगा, उसका 0 लगेगा, 1 ऊपर चला जाएगा कैरी, और फिर बाकी सारा एज इट इज़ ही आते रहेंगे। वो जो कैरी लेके थे 1 वो ये आ गया, और तीसरा 1 ये आ गया, फिर ये 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर आता है 0 0 1 0 0। फाइनल चेक सम, नो कम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड, नो कम्प्लीमेंट, हमने कम्प्लीमेंट नहीं लेना। वैसे चेक सम में हम कम्प्लीमेंट लेते हैं, वंस कम्प्लीमेंट भी लेते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसका टूज़ कम्प्लीमेंट भी लेते हैं। वैसे तो हर स्टेज पे लिया जाता है कि हर आंसर का वंस कम्प्लीमेंट लें, एंड पे जो आएगा उसका टूज़ कम्प्लीमेंट लें, तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने मना किया तो हम नहीं ले रहे। कम्प्लीमेंट क्या होता है कि हमने उसको रिवर्स करना होता है, यानी जितनी बिट्स भी आई हैं, ये वाला जो आंसर है, अगर इसको मैं आपको कम्प्लीमेंट करके दिखाऊं तो इसका कम्प्लीमेंट कुछ ये बनता है, और लेकिन हम लोग इसको नहीं कर रहे, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं 1 1 0 1 1 1 0, इसको एक दूसरे के नीचे रखें या सामने रख लें, तो डिफरेंस देखना है इसका, कितनी जगह पे डिफरेंस है, कितनी बिट्स का डिफरेंस है। एक ये 0 है, इधर 1 है ये वाला, तो इसका ये डिफरेंस है। इधर दूसरी बिट को चेक करें, ये 1 है और इधर 0 है। तीसरी बिट मैच हो रही है, मतलब ये 1 है और उधर भी 1 है, तो कितनी बिट्स चेंज हुई हैं, जितनी बिट्स चेंज हुई हैं डिफरेंस जो है उसको 2 बोलते हैं, ये है। और इधर तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है 3 1 1 है और 3 0 0, तो कितने डिफरेंस है दोनों पेयर्स में, 3 का। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना है, दोनों हमारे पास जो हैमिंग डिस्टेंस निकल के आया वो 2 है। नंबर ऑफ़ डिटेक्टेबल एरर्स क्या है, 1। ये 1 कैसे आया है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। डिटेक्टेबल एरर्स इज़ इक्वल टू डी मिन, यानी हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला है मिनिमम का -1। तो हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास मिनिमम कितना है, 2, और उसमें से -1 कर दें, 2 - 1 तो 1, तो देयरफॉर डिटेक्टेबल एरर्स इज़ 1। तो ये हमारा आंसर बनता है। आई होप सो जो CS 601 वाले हैं वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम आबिद फ़रूक भुट्टा है और मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गया असाइनमेंट बनाते हुए, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का।
आई लव टू ग्रिप ऑन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, कोडिंग सब्जेक्ट्स, लेकिन मैं पेड असाइनमेंट्स ही बनाता हूँ, इसलिए मेरा नाम थोड़ा सा कम लिया जाता है। मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊँ और फिर आपके बीच में आऊँ। और 201 की मैंने असाइनमेंट बनाई हुई है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल या 4 साल से बना रहा हूँ, वो भी देखिएगा। 201P की भी बनाई है, और 504 की अगर आए तो वो मुझे सेंड करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।